श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनौ बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए, मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त में ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आश्रम में विराजे श्री राधे कृष्ण राधा रानी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित माता पिता सत्संग बंधुओं भाइयों बहनों सभी को मेरा प्रणाम। और प्यारे बच्चों, जिनके हृदय में परमात्मा स्वरूप विराजमान है, उन प्यारे बच्चों के श्री चरणों में कोटि प्रणाम। अभी हम लोग इस निवास स्थान में यत्र तत्र से सत्संग में एकत्र हुए हैं। यह सत्संग का आयोजन इस बच्ची की अन्नप्राशन के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन किया गया। और हम लोग ग्रंथ पाठ श्रवण कर रहे थे, रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे थे। उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का उपदेश हम लोग सुन रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या उपदेश दे रहे हैं? अपने अयोध्या काल में उनका राज्य था और उस राज्य के बीच में सभी ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, माने अयोध्या के नगरवासियों को और गुरुजनों को सभी को बुलाए। और सभा जैसे यहाँ सबको बुलाया गया होगा कि यहाँ सत्संग होगा, आइए, उसी तरह प्रभु सबको बुलाए अयोध्या नगरी के और वहाँ उपदेश करने लगे। क्या उपदेश करने लगे? बड़े भाग मानुष तन पावा, शूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। साधारण शरीर नहीं है यह मनुष्य शरीर। जरा विचार कीजिए, बाहर में कितने कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, हाथी, नाना प्रकार के पशु हैं, कितना कष्ट है। उन लोगों का खाने पीने रहने का कोई सुध बुद्धि नहीं है। लेकिन हम लोगों को परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है, तो मनुष्य जन्म पा करके हम लोगों को किस तरह कर्म करना चाहिए, स्वयं विचार कीजिए। हम लोग घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली नहीं हैं। क्या हैं? मनुष्य हैं। और यह मनुष्य ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग उस परमात्मा के अंश से मनुष्य का शरीर धारण किए हुए हैं। वैसे तो सभी 84 लाख कोना में परमात्मा जीव रूप में विराजमान हैं, लेकिन उनमें विवेक नहीं है। अगर कोई कुत्ता, घोड़ा, हाथी रहेगा तो उसको हम नहीं कहेंगे कि आइए भाई यहाँ सत्संग हो रहा है, सुन लीजिए। इसको बुलाएंगे जो विवेकवान होगा, बुद्धिवान होगा, जिनका ज्ञान होगा। इसमें मनुष्यों में मनुष्यों को बुलाते हैं, घोड़ा हाथी को नहीं बुलाते, पशुओं को नहीं बुलाते। आइए भाई सत्संग में आइए, आप सत्संग की बातों को सुनिएगा और समझिएगा। कौन समझ सकता है? आदमी न समझेगा, आदमी के अलावा कोई समझेगा?
हाथी घोड़ा में समझ आएगा? नहीं आएगा। तो हम लोगों को मनुष्य शरीर भगवान ने जन्म दिया है, तो भगवान उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस शरीर में साधन का घर है और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भी है। तो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता साधारण मनुष्यों को नहीं मिलता। जो सत्संगी हैं, जो अच्छे संत से दीक्षा लिए होते हैं, उनको उस रास्ता का युक्ति बताया जाता है, साधारण लोगों को नहीं मिलता है। जय श्री राम। तो यहाँ जो उपदेश भगवान श्री रामचंद्र जी की वाणी है कि इस शरीर में मोक्ष पाने का मार्ग है और आप लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग साधारण लोग कहाँ तक की कल्पना करते हैं, कोई शरीर छोड़ देता है अब मर जाता है तो क्या बोलते हैं? बेचारे का स्वर्गवास हो गया। ये स्वर्ग तो एकदम ओछा है, थोड़ा है। इससे और ऊपर ऊपर धाम हैं, बहुत से धाम हैं। आप राम की पूजा कीजिए तो आपको साकेत धाम में वास मिलेगा। कृष्ण की पूजा कीजिए गोलोक धाम में वास मिलेगा। देवताओं को इंद्र की पूजा कीजिए वैकुंठ में धाम मिलेगा। भगवान शिव की पूजा कीजिए तो कैलाश में अपना स्थान मिलेगा। विष्णु भगवान श्री हरि को क्या कीजिए तो वहाँ विष्णु के धाम में निवास मिलेगा। माने आप जिस देवता का पूजा करेंगे, जिस भगवान का पूजा करेंगे, वहाँ आपको निवास मिल सकता है, अगर आपकी भक्ति अच्छी है तो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी भगवान का पूजा किए तो मेरे को उसके भगवान के लोक में मेरे को वास मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो अच्छे भक्त होंगे तो उसको वहाँ का स्थान प्राप्त हो जाएगा, निवास मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकता। मोक्ष प्राप्ति का रास्ता केवल संत सद्गुरु ही बताते हैं, भगवान नहीं बताते हैं। भगवान कभी नहीं बताते हैं, संत सद्गुरु ही बताते हैं। इसीलिए अभी एक पाठ में हम लोग सुने ना कि भगवान से भी बड़े संत होते हैं। आप कहिएगा कि भगवान से बड़े कैसे होते हैं? चलिए आपको मैं पूछता हूँ, आप किस इष्ट देव को मानते हैं? तो किसी ने कहा, गुरु महाराज से किसी ने पूछा था कि आप लोग केवल गुरु महाराज का फोटो रखते हैं और अगल बगल किसी भगवान का फोटो नहीं रखते हैं, राम का, कृष्ण का। तो पूछ लिए, अच्छा ये बताइए आप किस भगवान को मानते हैं? तो बोले मैं तो राम को मानता हूँ। तो बोले अच्छी बात है, लेकिन कौन सा राम को मानते हैं? आप कौन सा राम बोले तो उनका तो दिमाग पूरा शून्य हो गया। बोले हम तो एक ही राम को जानते हैं, और वो राम जो दशरथ नंदन कौशल्या के पारे अयोध्या नगरी में रहने वाले उस राम को जानते हैं। और क्या अनेक राम हैं? तो हमारे गुरु महाराज जो संत श्री परमहंस जी महाराज हैं बोले हाँ जी और भी राम हैं। तो जो देखिए पंडित जो था महामंडलेश्वर, उनका तो दिमाग एकदम शून्य हो गया। बोले बाबा इसका थोड़ा सा बढ़िया से खुलासा करके बोध करके बताइए, समझाइए। तो बोले देखिए, आप जिस राम को पूजते हैं अयोध्या नगरी, वह अयोध्या नगरी अभी नगरी तो है लेकिन वह युग नहीं है। वह राम का युग किस युग में हुआ था? त्रेता युग में हुआ था। अभी त्रेता युग है? बोले नहीं। तो क्या वो दशरथ राजा और कौशल्या माता हैं? बोले नहीं। तो क्या वो राम है? बोले नहीं। बोले नहीं, राम अभी भी हैं, लेकिन उस राम को जानना होगा कि वो राम कौन है। बोले बताइए। बोले एक राम दशरथ घर डोला, एक राम सब घट घट बोला, एक राम का जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। बोलिए आप किस राम के बारे में जानना चाहते हैं? तो अब उनका तो दिमाग कुछ बोल नहीं सके।
देखिए, जिस राम के बारे में आप बोल रहे थे वो राम तो अब ये हैं नहीं। वह युग नहीं है, नो राजा नहीं है, रानी नहीं है, हैं? तो आपके घट में राम है, मेरे घट में नहीं राम है, सबके घट में राम है ना? बोले हाँ है। एक राम का जगत पसारा, जड़ चेतन सब में व्यापक है। इस हारमोनियम में भी राम है। अगर ये हारमोनियम में राम नहीं रहता तो हारमोनियम नहीं बजता। इस तबले में भी राम है। अगर ये तबले में राम नहीं रहता तो ये तबला नहीं बजता। कंकड़ पत्थर वृक्षा सब जड़ चेतन, चेतन मतलब ज्ञानमय पदार्थ को कहते हैं, और जड़ मतलब अज्ञानमय, अज्ञान उसको जड़ कहते हैं। इसी जड़ और चेतन, ज्ञान और अज्ञान को जिस समझ लेता है उसी को संत कहते हैं। अभी हम लोग पाठ में सुने ना, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिजन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जो हृदय की ग्रंथि, हृदय में हमारी गांठ पड़ गई है, क्या गांठ पड़ गई है? झूठ और सच का, ज्ञान और अज्ञान का। यह जो गांठ पड़ गया है इसको जो फुटा देते हैं, सच को अलग, झूठ को अलग, ज्ञान को अलग और अज्ञान को अलग, दूध को अलग और पानी को अलग, उसको हंस कहते हैं। दूध और पानी को अलग करने की क्षमता किसमें है? हंस में। उसी तरह सत्य और असत्य को पहचानना केवल संत सद्गुरु के समर्थ हैं, बाकी और कोई अलग नहीं कर सकते। तो जिसने हृदय की उस गांठ को छुटा लिया है उसको सभी संशय नाश हो गए हैं, और उसी को संत कहते हैं, और उसी को परमात्मा का दर्शन होता है। तो अभी राम के बारे में हम लोग पाठ श्रवण कर रहे थे या राम उपदेश कर रहे हैं। तो राम कौन है यह तो आप समझ में आएगा। आप बोलेंगे कि कैसे, यह थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो हम स्पष्ट समझाते हैं। जब राम का जन्म नहीं हुआ था तब रावण के त्रास से सब पूर्ववासी दुख में, त्रास में भयभीत हो रहे थे, सब त्राही त्राही कर रहे थे। तब आकाशवाणी हुई कि मैं बहुत जल्दी अवतार लूँगा और रावण का संहार करूँगा और आपके दुख का नाश करूँगा। तो आकाशवाणी कहने वाला अर्थात राम पहले से है ना, तब न कह रहे हैं कि मैं अवतार लूँगा। अगर राम नहीं होते, ईश्वर नहीं होता, भगवान नहीं होता, तो कहाँ से कहते कि मैं अवतार लूँगा? पहले से हैं तब बोल रहे हैं कि ईश्वर है। उस ईश्वर को जानना चाहिए, उस राम को जानना चाहिए, वह राम कौन है। तब वही राम जो है रावण का त्रास के लिए, उसको संहार करने के लिए, उसको मारने के लिए राम का अवतार हुआ। वैसे तो कई कारण है, नारद मुनि का वो श्राप के कारण भी है ना, और मनु शत्रुपा की वरदान को सार्थक करने के लिए भी राम का अवतार लेना पड़ा। इस तरह कई कारण है, लेकिन मोटा मोटी चलो एक उदाहरण राम और रावण का उदाहरण सटीक समझ में आता है। अब उसी तरह किसी ने लगे हाथ पूछ दिया, बाबा हम तो कृष्ण भगवान को मानते हैं। बोले अच्छी बात है, अच्छा ये बताइए कृष्ण भगवान को मानते हैं, आप सच्चे भक्त भी होंगे, तो आप जब शरीर छोड़िएगा तो कहाँ जाइएगा? कृष्ण के लोक में जाइएगा, गोलोक में जाइएगा। अब वहाँ से जब आपका पुण्य क्षीण हो जाइएगा तब कहाँ जाइएगा? इसी धरती पर आना पड़ेगा ना, फिर दुख भोगिएगा। आपको मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं हुई। हम लोग अभी हम लोग पढ़े यही तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हम लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो भी जाती है, लेकिन वह थोड़ा सा दिन के लिए है। वहाँ का समय जैसे समाप्त हुआ इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा और कष्ट भोगना पड़ेगा। तो मोक्ष कहाँ हुआ? मोक्ष का रास्ता केवल संत सद्गुरु बताते हैं। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। उस प्रभु की भक्ति कैसे करेंगे, उस ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे जो इस शरीर का मोक्ष हो जाओ और कभी संसार में आना ही नहीं पड़े। फिर भी उनका संशय दूर नहीं हुआ। बोले नहीं हम तो कृष्ण भगवान को मानते हैं, गुरु तो हम कभी माने नहीं हैं, जाने नहीं हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप गुरु को नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, मत मानिए,
राम के कितने गुरु थे, सुने हैं, पढ़े हैं? बोले हाँ पढ़े तो हैं बाबा। राम के गुरु कितने थे? तो बोले एक ही गुरु को हम जानते हैं, विश्वामित्र जी। बोले राम के 2 गुरु थे, एक विश्वामित्र जी और दूसरा वशिष्ठ जी। तो जब राम के गुरु 2 गुरु थे, और जब राम भगवान जो इसको मानते हैं आप, और रामचंद्र जी गुरु की सेवा किए हैं, गुरु की पूजा किए हैं, तो हम गुरु महाराज की पूजा करते हैं, तो कौन बड़ी बात? श्री राम। बोले हाँ ठीक बोल रहे हैं, भगवान राम ने गुरु की सेवा किए ना? बोले हाँ। उसी तरह कृष्ण भगवान के कितने गुरु हैं? हम तो नहीं जानते हैं। बोले कृष्ण भगवान की भी 2 गुरु हैं, एक संदीपन मुनि जी और एक गर्गाचार्य जी। और जब कृष्ण भगवान भी बालपन में गुरुकुल में पढ़ते थे, संदीपा मुनि के आश्रम में पढ़ते थे, सुदामा चरित्र पढ़े होंगे, सुदामा और कृष्ण कितनी सखा थे, एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। और जब जलावन के लिए लकड़ी गए ना, तो गुरु माता ने चना दिया था, जिसको सुदामा खा दिए थे अकेले, कृष्ण के बाँटा को भी खा दिए थे, इसलिए उसको दरिद्र और गरीब होना पड़ा। इसलिए आप लोग किसी की हिस्सा को मत खाइएगा, जिसका हिस्सा है ना। तो खैर मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो जब कृष्ण भगवान की भी 2 गुरु थे, कृष्ण भगवान ने भी गुरु की सेवा किया है, तो हम अगर गुरु महाराज की सेवा करते हैं, गुरु महाराज की पूजा करते हैं, तो कौन बड़ी बात? बोले हाँ बाबा ठीक बोल रहे हैं। भाई आप कृष्ण को मानते हैं और कृष्ण गुरु को मानता है, तो डायरेक्ट आप गुरु की पूजा कीजिए ना, तो जो उसमें मोक्ष का मार्ग का पता चल जाएगा। बोले हाँ बाबा ठीक है। तब फिर उन्होंने जा कर के गुरु महाराज से दीक्षा लिए। हम ये नहीं कहते हैं कि राम की पूजा नहीं कीजिए, कृष्ण की पूजा नहीं कीजिए, दुर्गा का पूजा नहीं कीजिए, शंकर का पूजा नहीं कीजिए, विष्णु का पूजा नहीं कीजिए, हनुमान का पूजा नहीं कीजिए, देवी माई का पूजा नहीं कीजिए, हम नहीं कहते हैं। हम कहते हैं ठीक है, सब ठीक है, लेकिन इन्हीं में मत लगे रहो। किसी को एक को इष्ट बनाओ जिसमें आपकी श्रद्धा हो, चाहे राम को हो या कृष्ण को हो, दुर्गा हो, काली हो, शंकर हो या गुरु महाराज हो, एक इष्ट। सबको मानने वाले को क्या कहा जाता है? व्यभिचार पूजा। अभी गणेश आया है, गणेश का पूजा करने लग गए। अभी नवरात्रि आएगी, दुर्गा का पूजा करने ले जाएंगे। सावन महीना आएगा, शंकर भगवान का पूजा करने लाएंगे। भादो महीना आ गया तो कृष्ण भगवान की पूजा करने ले जाएंगे। इसको क्या कहते हैं? व्यभिचार पूजा। एक होकर के रहिए। हाँ, प्रणाम सबको करिए। कृष्ण की मंदिर आया, प्रणाम। राम का मंदिर आया, प्रणाम। शिव के मंदिर आया, प्रणाम। देवी माई की, सबको प्रणाम, आदर सबको करिए, लेकिन एक इष्ट बनाइए। एक इष्ट बनाने वाला मार्ग में आगे बढ़ जाता है और वही मोक्ष को प्राप्त करता है। तब बोले ठीक है बाबा, अब हमको थोड़ा सा ध्यान भजन का युक्ति बता दीजिए। बोले अभी नहीं बताएंगे, आप लोग 2 महीना बाद आइए। पहले इतना जल्दी दीक्षा नहीं मिलती थी, उनको पहले परखना होता था कि शिष्य कैसा है। और हमारे संत मत में मांस मछली खाने वाले को दीक्षा नहीं दी जाती है। जो 6 महीना तक कम से कम मांस मछली खा ले, छोड़ दिए, वो जो नहीं खाता है उसी को दीक्षा दिया जाता है। और दूसरे पंथ में तो आजकल दीक्षा देते हैं, छोड़ देना बाद में। हाँ हाँ छोड़ देंगे गुरुजी, अगर नहीं छोड़े तो गुरु को दोष लगता है। तो यह दीक्षा पहले पवित्र होकर करिए। परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा की भक्ति पवित्र मन से होता है। ध्यान लीजिए, जो भी पूजा करेंगे साफ सुथरा वस्त्र पहन करके पवित्र मन से जो भगवान की पूजा करेंगे वही सार्थक होगा। और कहीं बाथरूम से आ गए और भगवान की पूजा करने लगे, अब पवित्र हो गए आप। कपड़ा तो नया है, बाथरूम करने गए तो 1-2 बूंद पेशाब जो है कपड़ा में लगेगा ही। तो कपड़ा तो नया है, साफ है, लेकिन अपवित्र हो गया, पवित्र नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भगवान को स्पर्श नहीं कीजिए, दूर से प्रणाम कीजिए। बहुत से शौचाचारी सूताचारी संत मत के ज्ञान में सीखना होता है। खैर मैं उधर नहीं जाऊंगा। अभी प्रसंग आया है मनुष्य देह की विशेषता। हमारे मनुष्य देह की विशेषता क्यों है? मनुष्य जन्म में कौन सा कर्म करना चाहिए? मनुष्य जैसे कर्म करना चाहिए कि पशु जैसे कर्म करना चाहिए? मनुष्य जन्म कितना कठिन से होता है जानते हैं?
सब माता बहनें मनुष्य जन्म की विशेषता को समझ जाएंगे। मनुष्य जब माताएं गर्भ धारण करती हैं तो एक तो छोटा सा जगह, अंधेरी कुआं, उस पर वह उल्टा, हम भी जन्मे हैं तो उल्टा टंगे होंगे माँ के गर्भ में, और वहाँ कोई प्रकाश नहीं, कोई हवा नहीं, और छोटी सी जगह, खेलने के लिए जगह नहीं, हाथ पैर भी ऐसा नहीं पसार सकते। कितना कष्ट होता होगा। देखिए भगवान की सृष्टि को समझिए। आज जो प्रसंग निकला है समझ लीजिए। ऐसा प्रसंग कहीं सत्संग में जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से निकल रहा है तो सुन लीजिए। उस माताओं को तो बहुत प्रसन्न होता है कि मैं माँ बन रही हूँ, मेरे घर नन्हा बच्चा जन्म लेने वाला है, खुशी होता है। लेकिन उस बच्चे को कितना कष्ट होता है, माँ को महसूस नहीं होगी, क्योंकि तो बच्चा होगा मेरे घर में खुशी आनंद मना रहा है, लेकिन उस बच्चे के बारे में सोचिए। माँ तीखा खाती है तो बच्चे को भी तीखा भोजन मिलता है, कितना कष्ट होता होगा। जरा उसका कल्पना करना है ना, तो लाल मिर्ची का चटनी पीसिए, थोड़ा सा आँख में मल लीजिए, पता चल जाएगा कि कितना जलन होता है। जब बड़ों को इतना जलन होता है तो हम तीखा खाएंगे तो एकदम जो मुलायम जो चमड़ी है, उस बच्चे को कितना दुख दर्द कष्ट होता होगा। मल मूत्र के दुर्गंध स्थान में, अभी हम लोग को शिफ्टिक में कोई 1 घंटा बंद कर दे तो हम लोग का जीना दुभर हो जाएगा। वो उल्टा टंगा हुआ है मल मूत्र के स्थान में, कितना कष्ट होता होगा। लेकिन भगवान की सृष्टि में देखिए कैसी सृष्टि। भगवान की जो पूजा हम लोग करते हैं, उस भगवान की मूर्ति को बनाने वाला कौन है? मनुष्य। मनुष्य ने बनाया, चाहे किसी का भी बनाया हो, मट्टी का बनाया हो, पत्थर का बनाया हो, लकड़ी का बनाया हो, या सोने चांदी का किसी भी धातु से बनाया हो, बनाने वाला तो मनुष्य ही होगा। सामान लेकर के बनाया, हथौड़ी पेचकस सब कारीगर का सामान लेकर के बनाया, तराशा उसको, तब वो अब पूजने लायक मूर्ति बना और उसकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, यह क्लियर हो गया। लेकिन इस मूर्ति को किसने बनाया और क्या सामान लिए, और कौन कारीगर था जो हथौड़ी पेचकस पकड़ करके माँ के घर में घुसा था? विचार कीजिए। इस सृष्टि में उस परमात्मा ने अव्यक्त रूप में एक बूंद पानी से इतना बढ़िया सुंदर भिन्न भिन्न, देखिए सब सुंदर, जितने संसार में देखिएगा सब अलग अलग रूप के हैं, कितना बढ़िया खिलौना बना दिया परमात्मा ने। क्या सामान लिया था? कुछ लिया था? नहीं लिया। और कैसे बना दिया? उस परमात्मा ने इतना बढ़िया सुंदर जो हम लोगों को बनाया है, और उस परमात्मा को हम लोग भूल जाते हैं और हमारी बनाई हुई खुद भगवान की मूर्ति का पूजा करते हैं। अभी गणेश का पूजा चल रहा है ना, मट्टी से बनाया हुआ है, कितना बढ़िया, वहाँ जा कर के पूजा कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भगवान है? भगवान नहीं है नहीं कह रहा हूँ, उस मट्टी के मूर्ति में भगवान है, उस मंदिर के भगवान मूर्ति में भगवान है, लेकिन वह मूर्ति भगवान नहीं है, वह मिट्टी भगवान नहीं है, उसमें भगवान है। स्थूल में सूक्ष्म समाया हुआ रहता है, लेकिन वह मूर्ति जो है भगवान नहीं है। बोलेगा कैसे? हो तो सर्वव्यापक है, कण में है। तो क्या उस भगवान को मूर्ति में हम लोग भगवान को प्रकट कर सकते हैं? हमारी भक्ति उतनी ऊंची है। भक्त प्रहलाद की भक्ति कितनी ऊंची थी, कथा आप लोग सुने होंगे। उनके पिता को कष्ट देने पर भी उन्होंने पूछा कि बताओ तुम्हारे नारायण भगवान कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा मुझ में, तुझ में, खड़क खंभ में, सब जगह प्रभु विराजमान है। तो बोले क्या इस खंभे में भी है? बोले हाँ इस खंभे में भी है। तलवार निकाल के मारे, वहाँ से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, हुए ना। तब उनकी भक्ति देखिए कितनी ऊंची थी। क्या हमारी भक्ति उतनी ऊंची है कि हम यहाँ कहेंगे कि भगवान प्रकट हो जाइए? वृंदावन में जा कर के बोलेंगे कि भगवान प्रकट हो जाइए, होगा? जगन्नाथपुरी में जा कर के बोलेंगे भगवान प्रकट हो जाइए, होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारी भक्ति उतनी नहीं है।
हम लोग मोह माया संसार में लिप्त हैं और इस माया जंजाल में पड़ कर के हमको भक्ति करनी आती नहीं है। तो भक्ति कैसे करें? तो भक्ति करने के लिए संत की ज़रूरत पड़ेगी, गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, गुरु से दीक्षा लेना होगा और जो युक्ति बताएंगे और जैसे साधन बताएंगे उस साधन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी, भगवान की दर्शन होगी। अभी हम लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे ना कि ईश्वर एक है और वह अंतर में ही प्राप्त होगा, उसका रास्ता अंतर में है, बाहर में उसका रास्ता कहीं नहीं है। तो इसलिए हमारी मनुष्य जन्म जो है बहुत ऊंचा है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, गंगा जल का पानी, गंगा नदी जहाँ बह रही है, अथाह नदिया है, अथाह गहरा है, वहाँ से हम लोग एक बोतल में ले आते हैं और घर में जब पूजा करते हैं तो 2 बूंद हम लोग एक लोटे पानी में डाल देते हैं और उसको पूजा करते हैं। तो जो 2 बूंद हम लोग गंगा जल पानी लाए और जो वहाँ का गंगा जो बह रही है, दोनों में फ़र्क है क्या? वो भी गंगा है और ये भी गंगा है। वो अथाह रूप में, विशाल रूप में है और यह थोड़ा सा बूंद रूप में है। वही बूंद रूप हम लोग ईश्वर के अंश हैं, वही ईश्वर के एक बूंद रूप हम लोग हैं। इसीलिए रामचरितमानस में आया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीव जो है अविनाशी है, शरीर मरता है, यह जीव नहीं मरता, अमर है वो। तो इतना शरीर, मनुष्य शरीर मिल करके देखिए क्या क्या करते हैं, मांस मछली वगैरह खाते हैं, कितना पवित्र चीज़ है। देखिए इसका ज्ञान तो पशु को भी है, लेकिन मनुष्य के क्यों नहीं है ये समझ में नहीं आता। अब पशुओं को कैसे है बताइए? आप गाय के सामने में मछली का 2 टुकड़ा डाल दीजिए, गैया खाएगा? नहीं खाएगा। जब वो गैया हो करके, पशु हो करके, जड़ हो करके पहचान जाती है कि मेरे खाने का चीज़ नहीं है, तो हम लोग क्या उस गैया से भी गए बीते हैं? अब उस शेर के सामने में, बिल्ली के सामने में दाल भात डाल दीजिए, खाएगा? नहीं खाएगा। ये मेरे खाने का चीज़ नहीं है, उसके खाने का तो मांस मछली है। तो जब पशु को इतना ज्ञान है, ये जो शाकाहारी है और जो मांसाहारी है वो अपना अपना भोजन को पहचान रही हैं, तो हम लोग सब चीज़ का ज्ञान होते हुए भी हम लोग जो पा रहे हैं सब खाए जा रहे हैं। इस शरीर में तो परमात्मा कहाँ से मिलेगा? और इस शरीर से भक्ति कैसे होगा? कभी भक्ति नहीं हो सकता है जब तक अपने आप को सुधारेंगे नहीं, अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे, सदाचार का पालन नहीं करेंगे। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, यह 5 पाप है। इस 5 पाप को जब त्याग नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही हमारे संत मत का सत्संग है, विधि और निषेध, यही यमुना की धारा है। और जहाँ जीव और परमात्मा का ज्ञान होता है वह सरस्वती की धारा है। हमारे संत मत में इसका भी बोध होता है कि जीव क्या है और परमात्मा क्या है। और सगुण ब्रह्म, जैसे राम कृष्ण का भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह है गंगा की धारा। संत मत में पूरा संगम होता है। नहीं तो सत्संग कहो, कोई सत्संग कहीं बैठ गए, हरे राम 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 हरे हरे, हो गया सत्संग। कोई हे नाथ नारायण वासुदेवाय कह दिए, हो गया सत्संग। भागवत में चले गए, कथा सुन लिए, हो गया सत्संग। ये केवल सत्संग है। लेकिन संत मत सत्संग कहो तो संत मत सत्संग में सगुण ब्रह्म से लेकर के निर्गुण ब्रह्म तक का कथा और कौन सा कर्म करना चाहिए और नहीं करना चाहिए सबका बोध होता है। वो संत मत का ज्ञान कहलाता है। हमारे संत मत के सबसे शुरुआती जो थे दादू दयाल जी, उसके बाद राधा स्वामी जी, फिर तुलसी साहब जी, फिर महर्षि महिपरम जी महाराज आए। ये सब एक कड़ियाँ हैं। राधा स्वामी साहब के ग्रंथ में आजकल तो अब ग्रंथ का पाठ होता है। राधा स्वामी में कोई प्रवचन करता विद्वान होते नहीं हैं, तो हम गए हैं, यहाँ भी गए हैं, बुर्दादर भी गए हैं, तो वहाँ गुरु ग्रंथ का एक आदमी पाठ करेगा, उसका बोध करेगा, कथा सुनाएगा। तो हम लोग भी ग्रंथ का पाठ करते हैं, लेकिन समझा करके कहने से लोग समझते हैं। समझा करके कहना तो ऐसा कोई विद्वान नहीं होता। गुरु नानक पंथ में भी वही ग्रंथ का, गुरु ग्रंथ का पाठ करते हैं। वहाँ गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरु हुए और 10 गुरु गोविंद सिंह के बाद में और कोई आचार्य नहीं बने, वहाँ से बंद हो गया। बस वही गुरु ग्रंथ जो गुरु नानक साहब ने लिख दिया
या जो भी आचार्य गद्दी पे जो भी ग्रंथ लिखे उसी का पाठ होता है। उसके बाद और कोई विद्वान बने नहीं और कोई गद्दी में बिठाए नहीं है, कोई आचार्य नहीं बने, तो वहाँ भी गुरु ग्रंथ का पाठ होता है। तो आज राम नहीं है, लेकिन राम का वह लिखा हुआ ग्रंथ तो है। तो वह क्या है? यह रामचरितमानस क्या है? यही राम है। कौन सा रूप में है? शब्द ब्रह्म में, शब्द रूप में है। राम किस रूप में है? शब्द ब्रह्म में। शब्द ब्रह्म भी होता है, तो रामचंद्र जी शब्द के ब्रह्म में। रामचरितमानस को पढ़िए। कृष्ण कहाँ है? कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण की महागवत है, उस भागवत को पढ़िए। वो शब्द के रूप में वहाँ कृष्ण भगवान भी हैं, लेकिन भागवत पढ़ेंगे श्रद्धा से तब ना। ऐसे नहीं कि पढ़ लिए खाली हो गया, जा कर के मस्त ठूस के वहाँ खा रहे हैं, ऐसा नहीं। श्रद्धा और पवित्र होना चाहिए। श्रद्धाशील को ज्ञान होता है और पवित्र को पवित्र की प्राप्ति होती है। भगवान बहुत अति पावन पवित्र हैं, हमारे जैसे थोड़ी हैं। अति पावन पवित्र, कितना शब्द जुड़ा है? अति पवित्र नहीं, अति पावन पवित्र नहीं, अति पावन अपवित्र नहीं। इसमें अति पावन और पवित्र 3 शब्द जुड़े हुए हैं। ऐसी महान विभूति को प्राप्त करने के लिए हमको भी तो पवित्र बनना पड़ेगा। उस सूक्ष्म तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें भी तो सूक्ष्म बनना पड़ेगा। आग को आग ही प्राप्त करेगा। अगर हम आग को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको भी तो आग बनना पड़ेगा। हम पानी को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो पानी हो ही रहिए, पानी तो बनना पड़ेगा। हवा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हवा बनना पड़ेगा। इसी तरह हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं, सूक्ष्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी सूक्ष्म बनना होगा। ये स्थूल शरीर से, इन इंद्रियों से उस परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। अब यहाँ बालक का जन्म हुआ, एक कन्या के रूप में हुई, चाहे कन्या हो चाहे पुरुष हो, ईश्वरी का है ना अंश, ईश्वर का अंश ही है। किसी ने कहा, बहुत विद्वान ने बहुत अच्छा कहा था, बड़े भाग से बेटा होता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का जन्म तो मिला, मनुष्य स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं, लेकिन जो माताएं बेटा है वो तो भाग्यवान है, भाग्यवान है, ठीक है ना। जिनके पास बेटा है भाग्यवान है, लेकिन जिसके पास बेटियां हैं वो क्या है जानते हैं? वो सौभाग्यवान है, उससे 100 गुना। क्यों? क्योंकि कन्यादानम शस्त्राणम फल प्राप्नोति मानवा। जो कन्यादान करता है उसको 100 जन्मों का अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो कन्यादान नहीं करता, बेटा है तो क्या हुआ? वो भाग्यवान तो है, लेकिन आज के युग में हम देख रहे हैं जिसके पास बेटा है तो आज्ञाकारी भी नहीं बन पाया है। तो बेटा होने का क्या फल हुआ? कम से कम बेटियां तो बातों मानती हैं। आजकल की बेटियां माँ बाप कष्ट में रहेंगे तो सौगाती हैं, लेकिन बेटा तो देखने भी नहीं आता है, पूछते भी नहीं आता है। हम ऐसे ऐसे कथा सुने हैं, बूढ़ा बूढ़ी तरस रही हैं, जिनके 4-4 गो बेटा है, 4-4 गो पोतहू है, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी का कोई सेवा नहीं करता है। ऐसे ऐसे हम कथा बाबा लोग से सुनते हैं। खैर उधर भी नहीं जाएंगे, प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। आज मनुष्य की विशेषता के बारे में सुनिए कि हमको परमात्मा ने मनुष्य जन्म क्यों दिया। भाई हम इस तरह के भोजन कर रहे हैं, दुर्गंध भोजन कर रहे हैं, बासी भोजन कर रहे हैं, अपवित्र भोजन कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हमको पशु पक्षी का जन्म दे दिया होता। मनुष्य जन्म क्यों दिया गया? विचार इसी को कीजिए कि मैं मनुष्य जन्म पाया हूँ वास्तविक में किस लिए? क्या यही खाने के लिए, कमाने के लिए और सोने के लिए? कबीर साहब की वाणी में आया है, बही बही मर गए बैल की नाई, सोया और उठ खाया, भजन बिना हीरा जन्म गंवाया। क्या हम लोग खा दिए, कमाने चले गए, आ गए, फिर खा दिए, फिर सो गए, फिर उठे, फिर खाए, फिर कमाने गए, फिर आए, फिर खाए, फिर सोए, बस यही काम करते रहेंगे? तो इस मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? कब होगा? परमात्मा की भक्ति कब करेंगे? परमात्मा को प्राप्त करने का साधन कब करेंगे? नहीं तो फिर 84 लाख में भटकेंगे और फिर मनुष्य जन्म होगा, कोई ठिकाना नहीं है। ये चीज छोड़ लीजिए, ये फिर हमको मनुष्य जन्म मिलेगा, कोई ठिकाना। कौन सा करने में, कौन सा कुत्ता बिला कीड़ा मकोड़ा में जन्म लेंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है।
इसलिए आज जो सुन रहे हैं, चेत जाइए, जब जागो तब सवेरा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोता है। क्या सोए गफलत के मारे, जाग जाग मेरे। राधा स्वामी की भजन में भी आया है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई हो, तो जब जागे तब सवेरा है। आप सोच विचार लीजिए, अपने बच्चे को विद्वान बनाना है, अच्छा पुरुष महापुरुष बनाना है, कि यही गली में कूड़ा कुचड़ा बिनने वाले कबाड़ी वाला बनवाना है, कि रेजा कुली काम करने वाला मवाली बनाना है? क्या बनाना है? विद्वान बनाना है। तो विद्वान बनाना है तो ऐसा संस्कार देना होगा ना, और ऐसा संस्कार देने के लिए हमको तो ऐसा बनना पड़ेगा ना। जब हम विद्वान होंगे तब दूसरे को तो विद्वान बना सकते हैं। हम ही अज्ञानी रहेंगे, हम ही मूर्ख रहेंगे, तो बेटे को कैसे विद्वान बना सकते हैं? हो ही नहीं सकता। जो जैसा रहता है वही दूसरे को देता है। धनवान धन देता है, विद्वान विद्या देता है, ज्ञानवान ज्ञान बांटता है। जिसके पास जो रहेगा वही न तो बांटेगा। तो अगर माँ बाप ही अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, तो बेटा को ज्ञानी कैसे बना सकते हैं? हो ही नहीं सकता। वो कोई कल्पना में कोई गिने चुने जो भगवान की संस्कार बिरले हो जाते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप महान दुराचारी था, लेकिन हिरण्यकश्यप के यहाँ भक्त प्रहलाद हो गया। वो बिरले भगवान की ऐसी वो तपस्या किया होगा जो उनके यहाँ हो गया। और ऋषि के यहाँ भी दुराचारी हो जाता है। इच्छाऊ ऋषि के यहाँ रावण जैसे ब्राह्मण भी हुआ था, लेकिन वो उसने अपने प्रवृत्ति को राक्षसी जैसा कर लिया, तो राक्षस में गिनती आ गया, लेकिन कितना बड़ा विद्वान था। तो एक ऋषि पुत्र के यहाँ भी एक राक्षस पैदा हो सकता है, और एक राक्षस के यहाँ भी भक्त प्रहलाद जैसे औलाद हो सकता है। ये विरले होता है। लेकिन हमारे तो चाहिए ना कि हम लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं तो बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं। हम लोग अब पढ़े लिखे नहीं हैं। अब बच्चे पढ़ रही हैं कॉलेज में, एमए पढ़ रही हैं, और हम पढ़े हैं इंटर में 10वीं तक 12वीं तक। अब वो कॉलेज पढ़ रही हैं, आप उनसे पूछेंगे पापा इसका हमको प्रश्न का समझ नहीं आ रहा, इसका उत्तर बताओ, तो हम क्या बताएंगे? अरे बेटी हम तो पढ़े ही नहीं हैं उतना दूर तक, तो हम क्या बताएं? यही होगा ना। हम लोग अगर माँ बाप विद्वान नहीं हैं तो विद्वान कैसे बना सकते हैं? तो ज़रा सोचिए कि मनुष्य को ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? खाली पढ़ लिखने से ज्ञान नहीं होता है। अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है सत्संग में। सुन लीजिए, बहुत विद्या पढ़ लेने से विद्वान होता है ऐसा माना गया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत विद्या पढ़ने पर भी वो बहुत विद्वान बन गया। बोले कैसे? अब बहुत विद्या पढ़ेगा तो विद्वान तो होगा ही कहेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। बोले कहानी बताते हैं थोड़ा सा। एक सत्संगी था, और वो पढ़ लिख करके बाहर से, अमेरिका से कहीं से भी पढ़ लिख करके आया। अब उनको लेकर के उनके पिताजी बहुत पुराने सत्संगी थे, गुरु महाराज के पास चले गए, और वहाँ बोले कि ये हमारे बेटा है बाबा, पढ़ लिख करके आया हुआ है। तो बोले ठीक है। तो पढ़े लिखे विद्वान को भी थोड़ा विद्या का ऐब होता है, मैं विद्वान हूँ। सबको अपना अपना ऐब होता है। सुंदर रूपवती को मैं बहुत सुंदर हूँ का रूप होता है, बलवान को मैं बलवान हूँ, भीम को भी अर्जुन हुआ था, सबको हुआ था, अपना अपना होता है। धनवान को भी धन का ऐब होता है, अहंकार होता है। तो वो बोला कि अब कुछ पढ़ने के लिए बाकी है, और बोले नहीं, और पढ़ने के लिए कुछ बाकी नहीं है। अब तो इनको कोई ट्रेनिंग वेनिंग करके कोई चीज़ का बिजनेस के बारे में सोचना है, इंजीनियर करेगा, क्या करेगा बेटा, जो पढ़ के आया है वही करेगा। बोले ठीक है, पढ़ लिख लिया है, अच्छी बात है। तो एक चीज़ बताइए, विदेश में जो पढ़ाई हुआ है, तो तुमको यहाँ आ कर के हमारे भारत देश में जो विद्या है और विदेश के विद्या में क्या अंतर है? बोले भारत में कुछ विद्या नहीं है, विदेश में जो विद्या है सब वही। भारत के लोग तो विदेश जाते हैं पढ़ लिख करके विद्वान बन के आते हैं। बोले अच्छी बात है, बताइए बेटा तुमको क्या क्रोध होता है कि नहीं होता है? तो बोलते हैं हाँ बाबा हमको तो क्रोध होता ही है।
क्रोध कहाँ से, कभी कभी तो क्रोध हो ही जाता है, गुस्सा हो ही जाता है। तो बोले ख्याक विद्या पढ़े, जो क्रोध शांत करने की तुम विदेश में विद्या नहीं सीख सके, वह विद्या हमारे भारत में है, हमारे सत्संग में है, हमारे गुरुकुल में है। आप यहाँ पर आइए, आपको क्रोध भी, ईर्ष्या भी, डाह भी, इच्छा भी, छल कपट सब चीज़ यहाँ समाप्त हो जाता है और आपको एकदम शुद्ध पवित्र बना करके महात्मा बना देते हैं। ये संत मत का ज्ञान संत मत देता है। बोले कैसे? पापात्मा को पुण्यात्मा बनाता है सत्संग, और पुण्यात्मा को धर्मात्मा बनाता है सत्संग, और धर्मात्मा को महात्मा बनाता है सत्संग, और महात्मा को एक दिन परमात्मा बना देता है सत्संग। यह संत मत का ज्ञान है। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो संत सच्चे संत के सानिध्य में चला गया तो उनका पाप खत्म होकर के पुण्यवान बन जाएगा। और जब पुण्यवान बनेगा तो धर्म का काम तो करेगा ही, दान पुण्य करने लगेगा, अच्छे अच्छे सत्संग भजन करने लगेगा, ध्यान करने लगेगा, तो धर्मात्मा बनेगा ही। और जब धर्मात्मा बनेगा तो धर्म का काम में अपना रास्ता मार्ग चलाएगा, तो एक दिन जा कर के आगे महात्मा भी बन जाएगा। और जब महात्मा बन जाएगा और जब युक्ति साधना करेगी तो परमात्मा की साक्षात्कार होगा, अंदर में परमात्मा की दर्शन होगी, तो विद्यत देखत तुम्हारी तुम्हारी हो जाई। परमात्मा को देखते ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है यह जीव, फिर उसका आवागमन नहीं होता, वो सब परमात्मा में लीन हो जाता है। बोलेंगे यह कैसे होगा? मनुष्य परमात्मा कैसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। गंगा नदी का पानी जा कर के कलकत्ता में माने सागर में मिल जाता है, गंगा सागर में, तो गंगा नदी के पानी को उसमें से अलग और कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। केलो नदी के पानी महानदी में जाकर के मिलेगा तो केलो नदी के पानी अलग होगा? नहीं होगा। महानदी का पानी गंगा में जाकर मिलेगा तो अलग होगा? नहीं होगा। गंगा का पानी समुद्र में जाकर के मिलेगा तो अलग होगा? नहीं होगा। तो गंगा का नदी का पानी जब समुद्र में मिल गया तो क्या हो गया? गंगा भी समुद्र बन गया, बन गया ना। उसी तरह परमात्मा को देख लेने पर यह जो जीव जो है मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। यह ज्ञान कहाँ मिलता है? संतमत सत्संग में मिलता है। बाबा लोग इसी को कितना अभी पाठ में पढ़े ना, बाबा अमित मोत विद भोगी, अनिहमित भोगी, कितना बोध होता है, कितना ज्ञान होता है बाबा लोग को कोई ठिकाना नहीं। क्या ऐसे पढ़े भी रखते हैं? क्या ग्रंथ पढ़ते हैं? नहीं। संत मत के ज्ञान कबीर साहब कौन पढ़े लिखे थे? कोई पढ़े लिखे नहीं थे। वो तो न दस्तखत करने भी नहीं जानते थे, कलम कहीं कभी न छुओ हाथ, कभी न कागज धरो, न हाथ धरो लिखे नहीं, कभी कुछ भी नहीं पकड़े थे। मगर इतना ज्ञान कैसे हो गया? त्रिकुटी महल में विद्या सारा, जो ध्यान करके अपने उत्तम सूक्ष्म में पहुंच जाता है त्रिकुटी में, तब उसको सारा ब्रह्मांड की विद्याएं, क्या वेद उपनिषद जितना है सब चीज़ का ज्ञान हो जाता है। उसको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कहा गया है विद्वान ज्ञानी हो कोई ज़रूरी नहीं है। विद्वान जो भले ही पढ़ लिख क्या है, लेकिन ज्ञानी को विद्वान होना ज़रूरी नहीं है। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, आत्मा परमात्मा को जिसने जान लिया कि ये आत्मा है, ये परमात्मा है, यह जड़ है, यह चेतन है, यह जीव है और यह परमात्मा है, जो जान लेता है उसको बोलते हैं परमात्मा स्वरूप हो जाना। बताइए मनुष्य जन्म की कितनी विशेषता हैं, और हम लोग यहाँ आकर के माया नगरी में कौन कौन सा कर्म कर रहे हैं, कैसे कैसे कर्म में माया में भुलाए हैं। अरे 2-4 दिन की ज़िंदगी मिली है, यहाँ नाटक करने के लिए आए हैं। यहाँ आए हैं, गुड़िया गुड़िया का खेल किए हैं। गुड़िया गुड़ी का हम लोग खेल खेलते थे ना बचपन में, गुड्डा गुड्डी बनाते थे, उनका शादी ब्याह करवाते थे, फिर उनका बच्चा हो जाता था, और फिर वो गुड्डा गुड्डी मर गए ले जाते थे, उनको स्मशान घाट भी ले जाते थे। गुड्डा गुड्डी हम लोग खेले हैं, कपड़े का बनाते थे। उसी तरह हम लोग को भी यहाँ आते हैं, परिवार बनाते हैं, परिवार बसाते हैं, शादी ब्याह होता है, बच्चा होता है, बच्चा को पढ़ाते लिखाते हैं, सेवा जतन करवाते हैं, विद्वान बनाते हैं, उनका भी शादी ब्याह हो जाता है। तब हम
बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन इस शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं। कितने दिन की ज़िंदगी है? 50, 60, 70, 80, 90, 100। मैं बहुत कह दिया, आज के ज़माने में 100 साल जो जी गया ना बहुत भाग्यवान है। ये तो 50-60 साल में ख़त्म। अब तो 50 साल में पहले लोग जवान थे और आज तो 50 साल में लोग बूढ़ा हो जा रहे हैं, बुढ़े हो जा रहे हैं, ताकत नहीं है। हम लोग जब 30 साल 40 साल के थे तो 50 किलो के चावल कट्टा को ऐसे उछाल के फेंकते थे, पुरुष भर ऊपर में फेंक देते थे, चला जाता था। और आजकल 5 किलो का सब्जी लेकर के बाज़ार में घूमेंगे तो हाथ पकड़ लेगा। 5 किलो का सब्जी, नहीं है ताकत। क्या है संसार के इस जीवन में, क्या है आज के जीवन में? आज का जीवन में खान पान का भी रस नहीं है, सब तो केमिकल खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, राखड़ खा रहे हैं। क्या होगा शरीर का? इसलिए हरदम है तैयार पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरिगुण गाने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए समय निकालिए। और जहाँ तक हो सके पवित्र मन से परमात्मा की भक्ति कीजिए। और ऐसी भक्ति, देखा देखी भक्ति करिएगा तो कोई फल नहीं मिलेगा। कोई बालू में महल बनाएगा, कितना दिन टिकेगा, कितना देर टिकेगा? टिकेगा बालू में महल? पानी में महल बनाइएगा, टिकेगा? वैसे ही हम लोग जो व्यभिचार पूजा करते हैं वह सार्थक नहीं होता है। इसकी कथा मैं एक सच्ची कथा सुनाता हूँ। यह कथा से अगर ज्ञान नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए कि कुछ भी ज्ञान नहीं मिलेगा। द्रौपदी की कथा आप लोग सुने। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। एक बार साड़ी को पकड़ी है और एक हाथ से भगवान को पुकारती है, हे नाथ मेरी रक्षा। कृष्ण भगवान उठते हैं अपन आसन से रक्षा करने के लिए, तब तुरंत फिर बदल देती है, हे धृतराष्ट्र आपके राज्य में कितना नचार हो रहा है, मेरी रक्षा करो। धृतराष्ट्र सिर झुका देते हैं। कृष्ण भगवान उठे रहते हैं, वो जाके फिर बढ़ जाते हैं। आप फिर कृष्ण को पुकारते हैं तो फिर कृष्ण खड़े होते हैं। फिर तुरंत अर्जुन को पुकारते हैं, द्रोणाचार्य को पुकारते हैं, भीम को पुकारते हैं। इस तरह के एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर भगवान उड़ते थे, फिर बढ़ जाते थे, उड़ते थे, फिर बढ़ जाते थे। रुक्मणी ने पूछा कि हे प्रभु आपको क्या हो गया, कभी उड़ते हैं कभी फिर बढ़ जाते हैं। तो बोले भगवान कि एक भक्त मेरे को पुकारती है और जब मैं जैसे जाने के लिए तैयार होता हूँ, भाई उतना दूर जाना तो है ना जाने के लिए। वैसे तो भगवान पल में पकड़ देते हैं, लेकिन मेरे को जाना भी है, तो जैसे मैं जाने के लिए तैयार होता हूँ, खड़ा होता हूँ, दूसरे को पुकारने लग जाती है, तो फिर मैं बैठ जाता हूँ। बात समझ में आ रही है? जैसे आप का 4 बेटा है, बड़का बेटा को पुकारिएगा तो बड़का बेटा आने के लिए खड़ा होगा, फिर बड़का बेटा को छोड़ करके मझला बेटा को पुकारिएगा तो मझला बेटा, बड़का बेटा बैठ जाएगा ना, वो तो मझला को बुला रहा है, बोलेगा मझला आएगा। फिर मझला को छोड़ करके छोटका को पुकारेगा तो छोटका बेटा ना आएगा, मझला फिर बढ़ जाएगा। उसी तरह हम अगर एक बार राम को पुकारेंगे, एक बार कृष्ण को पुकारेंगे, एक बार शंकर को पुकारेंगे, एक बार देवी माई को पुकारेंगे, तो किसी से भी सहायता कोई नहीं मिलने वाला है। एक बार निष्ठ हो जाइए। जब द्रौपदी दोनों हाथ छोड़ देती है कि हे भगवान अब तो आप रक्षा करो, तब भगवान तुरंत किस रूप में आ गए? साड़ी रूप में। साड़ी बिच नारी की नारी बिच साड़ी। और दुशासन खींचते खींचते थक गया, मर गया, लेकिन कभी साड़ी खत्म नहीं हुई। तो इसी तरह जब तक हम पूर्ण समर्पित एक पे नहीं होंगे, एक इष्ट नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी पूजा सार्थक नहीं हो सकती। इसलिए एक इष्ट बनाएं। मैं तो कहता हूँ कि माँ बाप में सच्चे सेवा कीजिए और माँ बाप की सेवा कीजिए, उसी में कल्याण हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप में भी तो परमात्मा स्वरूप है। अब कैसे है, आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो जीव रूप में विराजमान है उसको आप देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। आपके अंदर जो जीव रूप में है उसको तो मैं नहीं देख रहा हूँ। तो स्थिर रूप में वह जीव रूप में परमात्मा सूक्ष्म रूप में विराजमान है ना, वही जीव अगर शरीर से निकल गया, यह शरीर मर जाता है। मेरे को देख रहे हैं, स्थूल रूप को देख रहे हैं, लेकिन वह सूक्ष्म रूप में विराजमान जीव रूप में जीवात्मा जो परमात्मा है उसको तो नहीं देख रहे हैं। उसी तरह उस परमात्मा अति सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म को देखने के लिए हमको भी सूक्ष्म बनना पड़ेगा। तो यह भक्ति आप लोग सत्संग में बहुत देर तक सुन रहे हैं और आज यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया, बहुत ही पुण्य का काम है।
यही सत्संग करने से जो छोटे मोटे हमसे जाने अनजाने से जो पाप हो जाता है वो सब पाप खत्म हो जाते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं ना पाप, जाने अनजान में हमारे पैर चलते पता नहीं कितना कीड़ा मकोड़े मर जाते होंगे, अनजाने में पाप है, वो सब इसी ध्यान भजन सत्संग में सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो मोटा मोटी पाप किए होंगे, जो जानबूझ करके किए होंगे, उसके लिए तो भाई साधन करना पड़ेगा, कुछ तो कष्ट करना पड़ेगा, कुछ तो हर्जाना करना पड़ेगा, कुछ तो सज़ा भोगना पड़ेगा ना। जो जानबूझ के किसी का मर्डर कर दिए, किसी का बलात्कार कर दिए, किसी का चोरी कर दिए, किसी का मार झाड़ दिए, लड़ाई झगड़ा कर दिए, किसी का निंदा किए, किसी का अपमान किए, तो जानबूझकर पाप हुआ ना, तो इसका तो सज़ा मिलेगा ही। उसका कोई इलाज नहीं है। उसके लिए तो एक ध्यान साधना ही, भगवान ही उसके शरण में है। आज जो अनजाने में पाप हो गया, अनजाने से कहीं कुछ छोटा मोटा गलती हो गया, वो सब चीज़ जो है इसी सत्संग से नाश हो जाता है। हम लोगों को हमेशा जब से सो करके उठते हैं और सोते तक न जाने कितने पाप करते हैं, कोई ठिकाना नहीं। बोले तो कैसे, तो एक डायरी बना लो और 2 पन्ना में एक तरफ धर्म काम एक तरफ पाप का लिखते जाओ, कितना मैंने धर्म किया, कितना पाप, मैं इसको दान दिया वो भी लिखो, मैं इसका मदद किया वो भी लिखो, मैं ये भूखे को भोजन दिलाया उसको लिखो, प्यासे को पानी पिलाया उसको लिखो, और एक तरफ पाप का लिखो, मैं पड़ोसी से लड़ गया, मैं बच्चे को मार दिया, मैं उसको सब्जी वाले से लड़ गया, मैं अपने सास ससुर को खोटा वचन बोल दिया, जो भी है उसको लिखो। अब उसको शाम को सोने के समय में देखो पढ़ने के डायरी में, तब पता चलेगा कि धर्म के काम पूरा खाली है, कुछ भी धर्म काम नहीं किए। कभी भूखे को भोजन पिलाया नहीं, कोई प्यासे को तो पानी पिलाया नहीं पिलाया, अरे किसी को कोई मदद किया नहीं किया, किसी को कुछ दान वान दिया नहीं दिया, माने धर्म के पन्ना पूरा खाली है। और इधर पाप में कितना न कितना नंबर, 1 2 3 4 5 6 20 50, बाप रे इतना क्या क्या लिखाया है। मैं आज पड़ोसी से लड़ गया, बच्चे को मार दिया, सब्जी में नमक था तो मेरे पति मेरे को डांट दिए, उसके चलते मैंने पड़ोसी को खड़ा वचन सुना दिया, देवर देरानी को ऐसा बोल दिया, सास ससुर को ऐसा कर दिया, नाना प्रकार के हमसे छोटा छोटा जो है अधर्म काम हो जाता है। यह भी एक पाप के कर्म में आता है, और उस पाप कर्म का इसी सत्संग से, हरि चर्चा से, राम कथा से, भागवत कथा से, चाहे जो भी हो, उसके द्वारा उस पाप का खंडन हो जाता है। लेकिन जब तक हम यह कर्ता नहीं करेंगे, हरि चर्चा नहीं करेंगे, राम कथा नहीं करेंगे, भागवत कथा नहीं सुनेंगे, तब तक वह भी पाप खत्म नहीं होने वाला है, वो खाता में लिखा रहेगा। 1 रुपया वाला भी पाप है और 1 लाख वाला भी पाप है। तो 1 रुपये का पाप तो इसमें कट जाता है, लेकिन 1 लाख का पाप को तो भुगतना पड़ता है। तो उसको भुगतने के लिए भी सत्संग की आवश्यकता होती है। इसलिए सत्संग जहाँ भी हो वहाँ सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। बिना सत्संग सुने इस जीव का कल्याण नहीं होगा। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ उपदेश दे रहे हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष चक्र द्वारा। साधनों का धाम मोक्ष का द्वार है, इसी में द्वार है। हमारे शरीर में कितना द्वार है कौन जानता है, बताओ कितना द्वार है? 9 द्वार बोलते हैं, 9 द्वार को नहीं जानते हैं। मैं कहता हूँ 10 द्वार है। 2 आँख के, 2 कान के, 2 नाक के, कितना हो गया? 6 हो गया, 1 मुख 7 हो गया, और मल मूत्र विसर्जन करने का 2, कितना हो गया? 9 हो गया। लेकिन इसमें 10म द्वार भी है, जिसको हम लोग आज्ञा चक्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, 10म द्वार कहते हैं। यह दोनों आँखों के बीच में होता है, वह अंदर में वह मार्ग खुलता है। यह है 10म द्वार। हम लोगों का सूरज जो है उस जहाँ युक्ति बताते हैं उस पर लक्ष्य पर उसी पर आँख को टिका करके ध्यान साधना करना होता है। यह भेद की बातें हैं, बाकी इससे आगे और बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, यह जो भेद जो मिलता है उसी युक्ति को करते करते आदमी जो है उस मार्ग पर अग्रसर बढ़ता है। हम लोग अभी अंधकार में हैं। आँख बंद कीजिए, क्या है? अंधकार है। और अंधकार क्या है? कष्ट है, दुख है। ज्ञानमय पदार्थ प्रकाश है। जहाँ प्रकाश में पहुँचेंगे, प्रकाश मंडल में पहुँचेंगे,
जब अंधकार का भेदन करके प्रकाश में पहुँचेंगे, सूक्ष्म में पहुँचेंगे, तो वहाँ फिर हमको सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र जो इस ब्रह्मांड में हम स्थूल में देखते हैं वह हमारे अंदर में भी दिखेगा। इस शरीर में हर चीज़ है। देहस्था सर्व विद्या तो देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी गुरु वाक्यन लभ्यते। इस शरीर में सभी देवता विराजमान है, सभी विद्या हैं, सभी तीर्थ हैं। हम लोग नाहक तीर्थ में भटकते फिरते हैं। वहाँ क्या मिला? केवल मनोरंजन के लिए गए थे, पैसा खर्चा किए, आँख का सुख, थोड़ा सा दर्शन किए और आ गए। क्या हुआ? कुछ हुआ? बोले गंगा स्नान करेंगे, वहाँ प्रयागराज में जाने कुंभ मेला लगा हुआ है, वहाँ स्नान करेंगे पाप खत्म हो जाएगा। अरे वहाँ कुंभ मेला में इतना ऋषि मुनि स्नान किए, गंगा पवित्र नहीं हुआ। और गंगा में जो डूबी हुई है मछली, उसका तो उद्धार नहीं हुआ। तुम एक बार स्नान करके आओगे तो तुम्हारा क्या उद्धार हो जाएगा? गंगा में स्नान करने से तन जरूर साफ होता है, लेकिन मन का साफ नहीं होता है। मन साफ होगा केवल सत्संग में, और आत्मा साफ होगी ध्यान में। जो जीवात्मा में जो मैल लग गई है, उसका जो सफाई होगा वह ध्यान से होगा, और मन का जो सफाई है वो सत्संग से होगा, और तन की सफाई गंगा से होगी। नहीं तो गंगा में रहने वाले मछली लोगों का उद्धार नहीं हो जाता। वो तो दिन रात डूबे हुए हैं। हम एक बार स्नान कर लेंगे और हमारा उद्धार हो जाए तो कहाँ से होगा? लेकिन एक मन की संतुष्टि है, चलो भाई गंगा स्नान कर लेंगे, चलो वृंदावन चले जाएंगे। अरे वृंदावन जाके दर्शन करके हमारे भगवान का दर्शन कर ले, हाँ बहुत बढ़िया दर्शन किए, तब तो तुम तो बहुत पवित्र आदमी बन गए हो। तुमको तो फिर ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, क्या बताएं, पड़ोसी से अभी लड़ गए। आए हैं कल ही वृंदावन से और आज पड़ोसी से लड़े हुआ। क्या फायदा हुआ वृंदावन जाने का? बात समझ में आ रही है? जब तक मन को पवित्र नहीं बनाइएगा, सदाचार का पालन नहीं कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है तीर्थों करने के लिए। आप गुरु को, आप भगवान को समर्पित हो जाइए एक निष्ठ में, वही वृंदावन है, वही भगवान के श्री चरण। सारे तीर्थ धाम गुरु आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम भगवान आपके चरणों में, सारे धार्म धाम राम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम कृष्ण आपके चरणों में। हम लोग गाते हैं, जब सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है तो फिर क्यों जाते हैं वृंदावन? अरे वही गुरु के चरणों में, वही कृष्ण के चरणों को पकड़ लीजिए ना। तो जिसको हमको पकड़ना चाहिए उससे तो हम दूर हैं, और जिसको छोड़ना चाहिए उसको पकड़ के रखें। किसको छोड़ना चाहिए? माया को छोड़ना चाहिए, धन संपत्ति को छोड़ना चाहिए, मेरा घर को छोड़ना चाहिए, मेरा पैसा को छोड़ना चाहिए, मेरा इतना सब वो है बेटा है उसको छोड़ना चाहिए। यही तो माया है, और क्या माया है? अरे ये मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, यह पकड़ लीजिए ना। मेरा भाई कितनी निष्ठा थी, ओ कितनी, क्या राजघराने की बहू थी, कोई साधारण नहीं थी। क्या कमी थी मीरा बाई की? लेकिन कितना निष्ठ भक्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। कितना समर्पित थी, किसी का परवाह नहीं की, सास ससुर ननद देवाई पति किसी को। तब ऐसा निष्ठ भक्ति की सार्थक होगा। उसी को परमात्मा मिलेंगे कि हमको मिलेंगे? हमको परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं जब तक हम गुरु महाराज के चरण को नहीं पकड़ेंगे। और जब तक गुरु के चरण नहीं पकड़ेंगे भगवान की भी प्राप्ति नहीं होगी। ये भी बता देते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी जाऊं गुरु के, गोविंद देव मिलाए। जब तक गुरु नहीं पकड़ेंगे तब वो भगवान को वहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? अभी तुलसीदास जी पढ़े पाठ में सुने ना, राजकुमार के रूप में आए, चंदन भी लगा दिए, लेकिन नहीं पहचान पाए। फिर हनुमान जी बताए सुआ बन करके वही आए हैं चित्रकूट घाट में, भाई संतन के भीड़ तुलसीदास चंदन के तिलक दे रघुवीर। पढ़ने लगे तब पहचाने, तब उनकी पहचान हो, उनको पहचान करवाया गया। नहीं तो दो बार दर्शन हो। हमको ना जाने कौन सा भेष में कब भगवान आ जाए, क्या जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान, अरे है ना, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए परमात्मा के भक्ति करना है तो पहले अपने आप को पवित्र बनिए, पवित्र बनाइए, सदाचार का पालन कीजिए, नशा हिंसा को छोड़िए, मांस मछली अंडा पान जितना भी खाते हैं ये सब पवित्र भोजन है। अरे परमात्मा ने इतना सारा मेवा मिष्ठान खाने के लिए दिया है, क्या लगा है इसमें दिव्या स्वाद के लिए? यहाँ से नीचे गया तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ नीचे में कुछ भी खाइएगा सब मैला, यहाँ फैक्ट्री है मैल बनाने का, बहुत बड़ा फैक्ट्री बना दिया है परमात्मा ने। जो भी खाओ, मीठा खाओगे तो मीठा निकलेगा? नहीं निकलेगा, मैला ही निकलेगा। मांस मछली खाओगे तो क्या मांस मछली निकलेगा?
नहीं मिलेगा, मेला ही मिलेगा। तो फिर क्या फ़ायदा है जीभ स्वाद के लिए? बोलते नहीं बाबा हम तो एक हफ्ता में एक ही बार खाते हैं, 6 दिन तो नहीं खाते ना। तो 6 दिन जब नहीं खाते हो, तुम्हारा दिन कट जाता है, तो एक दिन और नहीं खाओगे तो मर जाओगे क्या? एक दिन और मत खाओ। कोई कहता है नहीं बाबा हम तो महीने में एक बार खाते हैं, हमको जब तनख्वाह मिलती है तो इच्छा लगता है ना, तो कभी ले आते हैं और एक दिन खाते हैं। अरे एक महीना में खाते हो, जब 29 दिन नहीं खाते हो, एक दिन नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? यह विवेक और ज्ञान कहाँ नीचे गिर रहा है कि ऊपर हो रहा है? हमारा देश नीचे हो रहा है कि ऊपर हो रहा है? हमारा संस्कार नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। यह संस्कार कहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा? इसके लिए सत्संग में आना जरूरी होगा। जो सत्संग नहीं सुनेंगे उनको कोटि जन्म भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति कीजिए। भक्ति कभी क्षय नहीं होता है। कबीर साहब की वाणी में आया है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संग। भक्ति का संस्कार आप थोड़ा सा भी कर लेंगे ना, वहाँ 20 जन्म तो नहीं, 10 जन्म नहीं, हजारों जन्म नहीं, एक युग भी बीत जाएगा तो आपके संस्कार में, आपके खाते में वो रहेगा। भक्ति का बीज जो है समाप्त नहीं होता है। एक पल का सत्संग समाप्त नहीं होता। इतना महत्व है सत्संग का। ये सत्संग में सत्य का बोध होता है। यहाँ जो हम इतना देर से बोल रहे हैं, 1 घंटा से, कोई गपशप मार रहे हैं, हरी चर्चा ही कर रहे हैं ना, ज्ञान की बात कर रहे हैं ना। और जाइए जाओ जहाँ भागवत होता है, जहाँ राम कथा है, वहाँ देख लीजिए, वहाँ तो ना खाली नाच गाना होता है, ना मनोरंजन होता है। कौन सा आत्मज्ञान का होता है? भागवत में भी कुट कुट करके भरा पड़ा हुआ है अध्यात्म ज्ञान का, लेकिन वहाँ कोई पंडित लोग कहते ही नहीं हैं। उसको कहेंगे तो उनकी कमाई नहीं होगी ना। वहाँ तो कमाई करने के लिए आते हैं पंडित लोग, सौदा करते हैं भागवत करने वाले का। जितने पंडित हैं सब सौदागर हैं। मेरे को इतना लाख रुपया दीजिएगा तो मैं भागवत कहूँगा। सीधा बताइए, कोई भागवत कर रहे हैं, हम सत्संग में क्या लेते हैं? कोई बोल दे तो आप सत्संग में 1 रुपया लेता है, कुछ नहीं। हमको गुरु महाराज ने जो दिया वही आपको दे रहे हैं, हमने जो सुना वही आपको सुना रहे हैं। हाँ, इसमें मेरी कोई वाणी नहीं है। मेरे कहने में भली त्रुटि, बहुत से त्रुटि होगी, बहुत से गलती होगी। कहने की वाणी या भाषा मेरे को नहीं आता है, लेकिन उस पर आप महक जाइएगा, मेरी वाणी को ध्यान नहीं दीजिएगा। जो शब्द जो आप लोग सुने उसको ग्रहण कीजिएगा और उसको अपने आचरण में सुधारिएगा। पहला ज्ञान है सुनना। सुनते हैं समझने के लिए और समझते हैं करने के लिए और करते हैं कुछ पाने के लिए, है ना। जब सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या, और जब समझेंगे ही नहीं तो करेंगे क्या, और जब करेंगे नहीं तो क्या फिर फल मिलेगा हमको, है ना। सत्संग में यही सिखाया जाता है। सत्संग में पहले सुनिए। बच्चों को भी पहले स्कूल में भेजते हैं तो पहले सुनेगा ना। मास्टर पढ़ाएगा तो सुनेगा, फिर उसको कॉपी में लिखेगा, समझेगा, फिर कॉपी में लिखेगा, तो परीक्षा देगा, तब रिजल्ट में पास होगा। तो पहला ज्ञान श्रवण ज्ञान। 4 प्रकार की ज्ञान है, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। 4 प्रकार की ज्ञान। तो सबसे पहला सीढ़ी जो है, पहले सत्संग के वचनों को सुनिए। यह प्रभु श्री रामचंद्र जी भी कह रहे हैं, रामचरितमानस पढ़िए। सुनु समझो ही मन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। सुनिए कथा को और समझिए। कैसा? सुनिए समझो ही जन मुदित मन, आनंद मन से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि तन तो यहाँ बैठा है और मन जो है संसार में घूम रहा है। अरे मैं दूध चढ़ा कर के आ गया हूँ, क्या होगा दूध का पता नहीं। अरे दरवाज़ा बंद करना भूल गए हूँ, पता नहीं कुत्ता घुस जाएगा कि गैया घुस जाएगा। लेकिन पहले गाय पालते थे, गौ का दूध सेवन करते थे, है ना। आज आदमी गाय को रोड में निकाल दिए और कुत्ता पालने लगे हैं। बताइए हमारा देश ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? क्या कुत्ता पवित्र है? कितने चाव से विदेशों की कुत्ता को हम लोग जीवन में कभी खा नहीं पाते हैं, वैसे से उनको तो नाश्ता दिया जाता है। हज़ारों रुपया की उनके कुत्ते का नाश्ता, बिस्किट आता है। हम लोग 1000 रुपया का एक मिठाई भी यहाँ से नहीं खा पाते हैं, और कुत्ते को इतना सेवा। कुत्ता क्या पालन है? और उसी को कहिएगा कि आप तो कुत्ता का बहुत सेवा करते हैं, आपका शरीर छूटने वाला है, आपका कुत्ता का जन्म हो जाएगा तो अच्छा लगेगा उसको?
नहीं लगे। यहाँ तक कि गैया के पालने वाले का कोई कहिएगा आप गैया की बहुत सेवा करते हैं, है ना। चलिए आपको गाय का जन्म दे देते हैं, अच्छा मानेगा वो? नहीं 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 बाबा मेरे को गाय जन्म नहीं चाहिए। अरे गाय की बहुत सेवा करते हो, गाय की हमारी माता हैं, तो माता हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक की गाय का दूध पीते हैं। माँ का दूध कितना पीता है बच्चा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल 3 साल बस ना। उसके बाद जीवन पर्यंत बूढ़ा आदमी को भी गाय का दूध दिया जाता है। अब तो ओरिजिनल गाय भी मिलता है कि नहीं मिलता है भगवान जाने, और दूध बेचने वाले लोग जाने क्या क्या को मिला करके दूध बना रहे हैं और क्या क्या को मिला करके गोटिया लोग दूध बेच रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है आजकल। रसगुल्ला खाइएगा ना, जाओ होटल से ला करके, कहा नहीं जा सकता है कि ओरिजिनल दूध का बना हुआ है, क्या पाउडर का बनाए हुए हैं, कोई ठिकाना नहीं है। पनीर ला करके खाइए ना, क्या दूध का है, कोई ठिकाना नहीं है। क्या सुअर का चर्बी मिला हुआ है, कोई ठिकाना नहीं। मोबाइल में देखिए एक से एक आता है, विदेश में क्या आप चाइना में लोग क्या क्या खाते हैं देख लिए ना, मोबाइल में सब देखे हो ना, क्या क्या कीड़ा मकड़ों का खा लिए हैं, सांप वाप को खा लिए हैं। जब वो सब चीज़ कर सकते हैं, आज जो क्रीम लगाते हैं ब्यूटी पार्लर में, वो सोच लीजिए क्या क्या सुअर का चर्बी का पूरा मिला करके करते हैं, उसका तो केस हाजिर हो गया। मैं उधर कुछ नहीं जाना चाहता हूँ, ये सब बातें सत्संग की नहीं है। लोकाचार में थोड़ा बोलना पड़ जाता है ज्ञान के लिए कि आप लोग सीखें ये सब चीज़। हमने कभी जीवन में पाउडर नहीं लगाया 4 रुपये का, और आजकल के बच्चों को यहाँ लक्मे का पाउडर हो 500 का पाउडर मंगा के लगा रहे हैं। क्या होगा? उससे चेहरा हो जाएगा। बच्चे को तो नहलाता नहीं है, रोज़ पाउडर घिसा रहे हो, इतना मोटा उसका मैल निकलेगा। माता पार्वती का निकला था ना, तपस्या कर रही थी, इतना मोटा का मैल निकला कि एक पुतला बन गया, जिससे गणेश भगवान बन गया, है ना। गणेश का जन्म की कथा सुने हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में सुनिएगा, गणेश जन्म की कथा आपको मिल जाएगा। गणेश जन्म की कथा बहुत सुंदर है। उसी तरह जिस तरह माता के मैल से गणेश भगवान पैदा हुए थे, तो हम लोगों को देवांगन पुराण में वही कथा सुना जाता है कि माता परमेश्वरी के अंश से हम लोगों को भी देवांगन पुत्र बनाया गया है। तो गणेश भगवान तो हमारे भाई हो गए, वो भी माता के मैल से जन्मे हुए हैं, और हम भी माँ परमेश्वरी के अंश से पैदा हुए हैं, तो गणेश भगवान हमारे भाई हुए कि नहीं। तो हम लोग भाई यही हैं, चाहे बाप बेटा समझो, चाहे भाई समझो, चाहे कोई भी समझो, एक ही शब्द में आ जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो ईश्वर जैसे हैं वैसे हम ही हैं, वो ईश्वर जैसा है वैसा हम ही हैं। ईश्वर हमें कोई फर्क नहीं है, इस चीज़ को मान लीजिए। हम लोगों का ईश्वर जन्म जो दिया है, ईश्वर ने हमको जन्म दिया है, बहुत अनमोल है। हम लोग साधारण बना लिए हैं, इसका कीमत को अभी पहचान नहीं कर रहे। हीरा की पहचान कौन कर सकता है? जौहरी कर सकता है। साधारण आदमी हीरा की पहचान कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, वो तो एक पत्थर है बोलेगा, है कि नहीं। उसी तरह है मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, इसको पहचानिए। तो कौन पहचानेगा? जो सत्संग करेगा, जिसको ज्ञान होगा वही पहचानेगा। नहीं तो देखिए ना नाली में कैसे पड़ा हुआ है, यही मनुष्य जन्म बनाया। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। महाशिवराण पुराण पढ़िए, महाशिव पुराण में उन्होंने कहा कि हे पार्वती मानुष तन है बड़े अभागे। और तुलसीदास जी विनय पत्रिका कहते हैं कि लाभ कहाँ मानुष तन पायो। बताइए कितना फर्क हो गया। वहाँ तो बताए हैं सब कीड़े मकोड़े हैं, बेकार है मनुष्य जन्म। इनके लिए कहा गया जो मनुष्य जन्म लेकर के मनुष्य जन्म जैसे कर्म नहीं करते हैं, और जो नशा हिंसा करते रहते हैं, ध्यान भजन नहीं करते हैं, उनके लिए कहा गया ये मानुष तन है बड़े अभागे। और बड़े भाग किसके लिए कहा गया है? कि मनुष्य जन्म करके हरि चर्चा कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान भजन कीजिए, दान पुण्य कीजिए, उनके लिए कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन के लिए। सबके लिए सब जगह लागू नहीं है, ये इसको भी समझना होगा। नहीं भगवान बोल दिए बड़े भाग मानुष तन पाए, तो बड़े भाग मानुष तन के तो नाले के कीड़े जो दारू पी के पड़ा हुआ है वो भी बड़े भाग है क्या? नहीं है। वो कहते हैं बड़े अभागे हैं, ये मनुष्य जन्म दे दिए तो दे दिए, अब उससे जन्म क्या कोटि जन्म में वो मनुष्य जन्म नहीं पाएगा। वो कीड़ा मकोड़ा जन्म 84 लाख योनियों में ही भटकता रहता है। हमारे गुरु महाराज लिखे हैं ग्रंथ में, गुरु महाराज ने कहा कि 84 लाख योनियों में एक योनि केवल मनुष्य योनि, बाकी 83,99,999 योनि जो हैं सब न निम्न योनि है। मनुष्य जन्म ही एक सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हम लोगों का जन्म जो है बहुत ही उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत मूल्यवान है। इस शरीर की सेवा जब तक ईश्वर यहाँ है तब तक है, और यह शरीर से जब ईश्वर निकल जाएंगे
वह तेज निकल जाएगी, वह धड़कन निकल जाएगी, वह प्रकाश निकल जाएगी, तो इस शरीर को वही बेटा ले जा करके हमको जला देगा और गाड़ देगा। इस शरीर की कोई कीमत नहीं रहेगा। तो इसलिए जब तक यह सांस चल रही हैं, तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बिता जाए। बातों में मत बिताइए, किसी की न चारी हिंसा में, निंदा में मत गंवाइए। कहीं बैठते हैं तो चर्चा कीजिए, हरि चर्चा कीजिए, अच्छे अच्छे बातों को कीजिए, इसमें लाभ होगा। नहीं तो आज कहीं भी देखिए ना, सबसे ज़्यादा महिलाओं में, महिलाएं लोग बुरा नहीं मानेगा, सबसे ज़्यादा महिलाएं लोग, जहाँ दो महिलाएं बैठ गए ना तो दूसरे का तो निंदा करेंगे, अपने ही घर के बहू का ज़्यादा निंदा करते हैं। अरे मेरी बहू का क्या कहना, शादी करके लाए, धन्य भाग हमारे, समझे नहीं, ऐसी बहू मिल गई, बताइए। अरे भाई, बहू का लाए हो, दूसरे घर की बेटी है, तुम्हारी बेटी भी तो किसी की बहू बनेगी। जब दूसरी की बेटी को तुम निंदा करोगे, तुम्हारी बेटी को निंदा नहीं करेगी क्या? करेगी। इसलिए किसी का निंदा नहीं करेगी, उसको अच्छे बनाइए ना भाई। वह पत्थर है, पत्थर ले आए तो उसको पत्थर काहे समझ रहे हैं, उसको तराशिए ना, तराश करके उसको बढ़िया से मूर्ति बना करके अपना भगवान बना दीजिए। ये तो आपका काम है ना। कारीगर क्या करता है, पत्थर को लाता है, तराशता है, तराश करके कितना बढ़िया सुंदर मूर्ति बना देता है। वह मूर्ति मंदिर में जाके स्थापित होकर के पूजनीय बन जाता है। और वही मूर्ति को आप कौन भगवान निकाल दिए, तो फिर तो पत्थर से भी गया बिता हो गया ना। उस कलाकारी का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो हम लोग को मनुष्य बनाया, इतना बड़ा कलाकार परमात्मा ने, उस परमात्मा को हम भूल गए। उसको याद कीजिए। सुधी करो प्यारे हो अपन देश के, जहाँ कलेश कछु नाही, वहाँ कोई क्लेश नहीं होता है। बहुत वहाँ निर्मल, वहाँ जाओ तो क्या आनंद है। सगुण भक्ति आप करो, सगुण भक्ति में आप चले जाओ। सगुण भक्ति में जहाँ जैसे जैसे मंडल में पहुँचते जाएंगे, इतना दीप प्रकाश, इतना आनंद, इतना ओह, वहाँ की आनंद को देख करके वहाँ से तो आने की इच्छा नहीं करती है। ध्यान साधना में शरीर तो यहाँ बैठा है, जाता कौन है? मन जाता है, सूरत जाता है, सूरत देखता है सब चीज़ को, वहाँ की लीला है। गोपी लोगों का वहाँ रासलीला देख रहे हैं, कितना आनंद है। कृपालु महाराज की प्रवचन सुनेगा, कितना आनंद है। कृपालु महाराज प्रवचन करते करते रो डालते हैं, कितनी मतलब निष्ठा है, कितनी श्रद्धा है। यह श्रद्धा होना चाहिए भगवान में। आप भगवान की स्तुति करो तो आँख से आंसू निकल जाना चाहिए। सुदामा का पैर धुलाए थे तो रुक्मणी को पानी लाने में देर हो गई, कृष्ण भगवान के आंसुओं में ही उनका पैर धुल गया। बताइए कैसा भक्त है सुदामा जी, भगवान स्वयं उसका पैर धो रहे हैं। ऐसा भक्त बनिए और ऐसा भक्ति कीजिए। भक्त बनोगे तब ना भक्ति होगा, भक्त ही नहीं बनोगे तो भक्ति कहाँ से होगा। और हम कहेंगे नहीं, बढ़िया नहा करके स्नान पूजा करके आज हमको तो आज क्या है, तीजा व्रत है, पति के लिए पूजा करेंगे, पति के लिए पूजा करेंगे। यहाँ शाम को पति का पूजा कर रहे हैं, उपास रहे हैं, और शाम को आ करके पति पत्नी लड़ाई हो रहा है। क्या ये उपास है? तीजा उपास रह रहे हो? नहीं। आप जो भी पूजा करते हैं पहले उसके बारे में जानिए, पहले समझिए। इसलिए जानेंगे समझेंगे, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए सुनना होगा ना। अरे कभी सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो कैसे करेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए किसी भी चीज़ को, कहीं भी हरि चर्चा हो, कहीं भी कथा हो, सत्संग हो, तो यहाँ प्रेम से सुनिए और सुन करके उसको समझिए और अपने जीवन में आचरण कीजिए। आज के प्रवचन बस यहीं तक था। और यहाँ इस बच्ची का अन्नप्राशन के मुहूर्त में ये सत्संग का आयोजन हुआ था। बहुत ही अच्छा कर्म हुआ था, पुण्य का कर्म है। और गुरु महाराज सबको ज्ञान दे, सबको बुद्धि विवेक दे और सबको सत्संग से प्रेरित करें। सब कोई सत्संग में लगाव रखें, सत्संग जरूर सुनिए। यही जीवन, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।